हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट पावर बीआई इंटरव्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमसे इंटरव्यूअर ने पूछा है कि डिज़ाइन अ सेपरेट कॉलम। तो इंटरव्यूअर कह रहा है डिज़ाइन अ सेपरेट कॉलम फॉर फाइल एक्सटेंशंस विदाउट यूजिंग पावर क्वेरी। तो हमारे पास कुछ इस तरीके की टेबल हमारे इंटरव्यूअर ने दी थी और उसने हमारे को बोला क्या है कि हमें एक डैक्स कोड लिखना है। डैक्स कोड का यूज़ करके हमें एक कॉलम को डिज़ाइन करना है एंड उस कॉलम के अंदर जो वैल्यूज़ रहेंगी वो ये एक्सटेंशंस रहेंगी, जैसे सीक्वल, टेक्स्ट, डॉकएक्स, पाइथन, पीवाई एंड देन सीएसवी। तो इस तरीके से जो फाइल की एक्सटेंशंस हैं वो केवल हमारे उस नए कॉलम में आए। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू राइट अ डेक्स कोड सो दैट ओनली एक्सटेंशंस विल कम इन अ सेपरेट कॉलम। सो दैट इज जो हमारी रिक्वायरमेंट है। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, हमें अगर हम देखते हैं सिंपल पावर क्वेरी के थ्रू, तो इट्स अ वेरी वेरी इजी टास्क। तो हम सिंपली इसे डिलिमिटर के बेसिस पे जो हमारा, जैसे अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो एम्प्लॉय, हमारे पास जो फाइल है तो उसके अंदर ये डॉट जो है हमारा, ये डिलिमिटर का काम करेगा। सारी जो वैल्यूज हैं इस टेबल में सब में डिलिमिटर डॉट प्रेजेंट है और जब हम डिलिमिटर में डॉट पास कर देंगे तो हम स्प्लिट कर सकते हैं इस कॉलम की वैल्यूज को। तो हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। पर हमें वो नहीं करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे डैक्स कोड लिखना है। डैक्स कोड की हेल्प से ही हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सेपरेट कॉलम को डिज़ाइन करना है। सो बेसिकली हमारे डेक्स नॉलेज को यहाँ पे इंटरव्यूअर चेक कर रहा है। अगेन फ्रेंड्स, मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा, आज के टाइम पावर बीआई इंटरव्यूज़ में बहुत क्वेश्चंस, मैं कहूँगा कि 30 to 40% जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो डेक्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि किस तरीके से डिफरेंट डैक्स मेजर्स को हम डिज़ाइन करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं डैक्स के, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस, या फिर हम जहाँ पे जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। इस तरीके से आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप प्लीज़ खुद से प्रैक्टिस कीजिए डिफरेंट डेक्स फंक्शंस की। हमारे इस चैनल पे कंप्लीट डेक्स कोर्स भी प्रेजेंट है, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। उसमें हमने डिटेल में डिस्कशन किया है इंपॉर्टेंट डेक्स फंक्शंस का। तो आप खुद से सारे डेक्स फंक्शंस को प्रिपेयर कीजिए। आप हर एक डेक्स फंक्शन को यूज़ करके सैम्पल डेटा के ऊपर अप्लाई कीजिए और देखिए क्या क्या आउटपुट आता है, जिससे एट द टाइम ऑफ फेसिंग द इंटरव्यू यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ। सो अब सीधे चलते हैं और सॉल्यूशन को डिराइव करते हैं। तो एक बार हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरीके से आप अगर पावर क्वेरी एडिटर की हेल्प लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सिंपली क्या करते, हम अपने इस कॉलम को सेलेक्ट करते, यहाँ पे स्प्लिट कॉलम को सेलेक्ट करते बाय डिलिमिटर एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डॉट को पास कर दिया है कस्टम में जाके, ओके कर देते। तो आपकी ये सारी एक्सटेंशन जो हैं यहाँ पे सेपरेट आउट होके आ जाती है डिफरेंट कॉलम्स में। तो ये तो बहुत ही डायरेक्ट सोल्यूशन होता। कई बार बेसिक लेवल पे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको ये भी सोल्यूशन पता होना चाहिए। पर यहाँ पे इंटरव्यूअर ने हमसे क्लियर कट एक्सप्लिसिटली मना किया है कि हमें पावर क्वेरी एडिटर का यूज़ नहीं करना, हमें डैक्स कोड लिखना है और एक नया कॉलम डिज़ाइन करना है। तो अभी के लिए मैं इसे कैंसिल कर दूंगा एंड हम इसे क्लोज कर देंगे। परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी टेबल को देखेंगे। ये हमारी टेबल थी गिवन। अब मुझे क्या करना है, न्यू कॉलम लिखना है। न्यू कॉलम बेसिकली डिज़ाइन करना है। तो मैं क्या करूँगा, उसका डैक्स कोड लिखूंगा। तो उसके लिए एक बार इसको थोड़ा सा परफेक्टली फाइन। तो हम नए कॉलम का जो है नाम दे देंगे एक्सटेंशंस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंशंस करके ऐसा नाम दे देंगे इसको। तो जैसे एंड इसको थोड़ा सा एंटर, ओके परफेक्टली फाइन। अब यहाँ पे जो हम इंपॉर्टेंट फंक्शंस को यूज़ करने वाले हैं डैक्स फंक्शंस को, वो रहेंगे हमारे पास राइट, लेंथ एंड हमारे सर्च। ये तीन इंपॉर्टेंट डैक्स फंक्शन की हेल्प लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम राइट फंक्शन को लिख सकते हैं। तो राइट डेक्स फंक्शन को यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे ये बोलता है इट रिटर्न्स द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द एंड ऑफ ए टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो जैसे अगर मैं अपनी टेबल को यहाँ पास करता हूँ, रिटर्न्स द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द एंड, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, फ्रॉम एंड ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो अगर मान लीजिए मैं 2 दे देता हूँ यहाँ पे, तो एंड से ये रिटर्न कर देगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास CSV का SV आ गया है, लास्ट से 2 यहाँ से ये पिक करके ले आया कैरेक्टर्स को। SV यहाँ पे PY ले आया, यहाँ पे XT, QL, CX, ये सारे जो हमारे
कैरेक्टर्स थे उसको ये पिक करके ले आया। तो अभी हमारा सोल्यूशन यहाँ पे राइट से डिराइव नहीं हो रहा है अगर मैं चाहूँ भी, क्योंकि आप देख सकते हैं सारी एक्सटेंशन अलग अलग लेंथ ऑफ कैरेक्टर, CSV 3 कैरेक्टर्स की है, PY जो है वो 2 कैरेक्टर्स की है। अगर ये सेम होते तो मैं डायरेक्टली राइट डेक्स फंक्शन का यूज़ करके भी इसे सॉल्व कर सकता था, पर अभी के केस में क्योंकि लेंथ अलग है, docx में 4 कैरेक्टर्स हैं, SQL में 3 हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली राइट जो हमारा फंक्शन है उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें कुछ ऑल्टरनेटिव सोचना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को लॉजिक बताऊं, सो लेट सपोज हमारे पास, इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ थोड़ा स्पेस देके ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके। तो लेट सपोज हमारे पास टोटल जो थी, टोटल ये एक स्ट्रिंग थी और इसकी लेंथ मान लीजिए 8 थी, इसकी लेंथ मान लीजिए 8 थी, और हम क्या करें, हम अपने सर्च फंक्शन यहाँ पे देखिए लेंथ की हेल्प से हमने क्या किया, हमने टोटल ये निकाल ली। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये होगी टोटल लेंथ। अगर हम यहाँ से ये पहले वाली चीज़, ये वाली जो लेंथ आएगी इसको माइनस कर दे तो हमारे पास एक्सटेंशन आ जाएगी, हमारे पास ये जो एक्सटेंशन है ये निकल के हम पिक कर लेंगे। तो हमारे को बेसिकली ये 1 से लेकर 5 तक की जो लेंथ आएगी इसको माइनस करना रहेगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपना सर्च फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हम सर्च करेंगे जो हमारा डिलिमिटर है डॉट, उसकी पोजीशन को। तो लेट सपोज टोटल लेंथ आई थी 8, इसमें से हम अपनी डिलिमिटर जो हमारा डॉट है उसकी पोजीशन को माइनस कर दे, वो पोजीशन होगी 1 2 3 4 5, यानी 5th पोजीशन पे हमारा डिलिमिटर है, इसको हम माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 3 और जो CSV की वैल्यू है। इस तरीके से हम एक्सटेंशंस को यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं। तो 5 जो वैल्यू आई वो हमने यूजिंग सर्च यहाँ पे पिक कर ली, तो इनको माइनस करके हमने यहाँ पे 3 जो है एक्सटेंशन की जो लेंथ है वो निकाल ली। सिमिलरली ये लॉजिक है, ये डायनेमिक है, ऐसा नहीं है यहाँ पे 3 आएगा। अगर हम मान लीजिए जियो को लेते हैं, जियो डॉट डॉक एक्स, तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आया। अब यहाँ पे हमने सर्च किया अपने डिलिमिटर को, सर्च करेंगे हम अपने डिलिमिटर को, डॉट को, तो उसकी पोजीशन देख लेते हैं। तो टोटल लेंथ थी 8 माइनस डिलिमिटर की लेंथ देख लेते हैं, डिलिमिटर की पोजीशन क्या है यहाँ पे 1 2 3, तो 4th पोजीशन पे हमारा डिलिमिटर प्रेजेंट है। तो सर्च क्या करेगा, ये 4th इसकी पोजीशन यहाँ ला देगा एंड हमारे पास 4 जो आंसर है वो आ जाएगा। सो आई होप आपको ये लॉजिक क्लियर हुआ होगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे LEN, दैट इज लेन, और लेन फंक्शन क्या करता है, जैसे आप देख सकते हैं रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए टेक्स्ट स्ट्रिंग, एज सिंपल एज दैट। तो हम अपने कॉलम को यहाँ पे पास कर देंगे। तो एक बार मैं इसे ओके करता हूँ, तो आप देख सकते हैं वर्क डॉट CSV, जैसे मैंने बताया था आपको 8 कैरेक्टर्स थे यहाँ पे, तो 8 दिख दिया है यहाँ पे। अब हमें इसमें से क्या माइनस करना है, इसमें से हमें माइनस करना है अपने जो भी डिलिमिटर की पोजीशन आ रही है, तो उसके लिए मैं सर्च को यूज करूंगा। सर्च आप देख सकते हैं रिटर्न्स द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ वन टेक्स्ट स्ट्रिंग विद इन अनदर टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे डॉट को लिखना है यहाँ पे, ओके, दिस विल बी मेरा फाइंड टेक्स्ट, जो भी मेरे के टेक्स्ट फाइंड करना है, विद इन किस में से फाइंड करना है मुझे, वो हम डाल देंगे यहाँ पे। तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब देख लेते हैं एक बार। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग इधर एक बार फोकस कीजिए, यहाँ पे ये वैल्यूज देख सकते हैं आप, 3 आ गई है। तो टोटल 8 थी माइनस जो डिलिमिटर की पोजीशन थी वो 5 थी, माइनस किया तो 3 आ गई। तो इस तरीके से ये लॉजिक कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, ये हमें 3 तो चाहिए नहीं थे, ये तो वैल्यूज आ गई। अब हमारे को एक्चुअल में कैरेक्टर्स को पिक करना है, तो उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया था राइट हमारा जो फंक्शन होता है उसको पिक कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो ये कह रहा है रिटर्न्स द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द एंड ऑफ ए टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो एंड में से 3 निकाल ले, 2 निकाल ले, 3 निकाल ले, तो हमारे पास एक्सटेंशंस आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉलम दे देंगे फाइल,
इसको हटा देंगे हम। ओके, तो हम सबसे पहले कॉलम दे देंगे और ये मेरा क्या करेगा, ये वाला पार्ट मेरा करेगा कितने हमारे को पिक करनी है। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था कितने पिक करनी है वैल्यूज फ्रॉम राइट, वो ये मेरा ये वाला पार्ट दे देगा। तो वो अभी के केस में जैसे 3 आ रहा है, तो आप देख लेते हैं क्या आउटपुट लेके आता है ये। इसे मैं क्लोज कर दूंगा, ओके कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी सारी एक्सटेंशंस आ गई है, CSV, PY, TXT, SQL। क्यों? क्योंकि इसने राइट में से, इस कॉलम के राइट में से उतने कैरेक्टर्स जो भी माइनस करके आए थे लेंथ में से, डॉट के पहले वाले को माइनस करके जितने भी कैरेक्टर आए थे उनको लेके आ गया है यहाँ पे। तो लॉजिक को कुछ आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि लेंथ फंक्शन की हेल्प से हमने टोटल कैरेक्टर, टोटल जो लेंथ थी वो निकाल ली। सर्च की हेल्प से हमने पोजीशन को निकाल लिया अपने डिलिमिटर की। जब टोटल जो हमारी लेंथ थी उसमें से पोजीशन को माइनस कर दिया तो हमारे पास मिल गया जितने भी काउंट जो था एक्सटेंशन के कैरेक्टर्स का, उनका काउंट मिल गया हमें। अब काउंट हमारे पास आ गया है तो काउंट के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, राइट डेक्स फंक्शन को यूज करके एक्सटेंशन को डिराइव कर सकते हैं। सो दिस इज द सोल्यूशन। आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ आया होगा। अगर आपका इनसे कोई रिलेटेड कोई डाउट है राइट डेक्स फंक्शन से या फिर लेन, सर्च, इन फंक्शन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। या फिर ओवरऑल क्वेश्चन के रिलेटेड आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूंगा। एंड वीडियो को वाइंड अप करने से पहले फ्रेंड्स मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप लोगों को इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट हम फ्यूचर में देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं कुछ इसी तरीके के नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।